घर पर यदि शिवलिंग हैं, यदि नर्मदेश्वर हैं, तो घर के बच्चों से, घर के जो जितने भी लोग घर पर रहते हैं, कोई पूजन भले ना करें, कम से कम एक बिल्वपत्र देवादिदेव महादेव पर जरूर अर्पित किया करें। कहते हैं महादेव को बिल्वपत्र ऐसी प्रिय है जैसे किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति में चैतन्य भाव आ जाता है, उसी प्रकार महादेव पर जब बिल्वपत्र चढ़ाई जाती है तो महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखो बेलपत्री चढ़ाने का एक नियम है, कई लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद नहीं, उसको पहले जल से साफ करिए। लिखा है बेलपत्र जितनी चमक होगी बेलपत्र में उतना ही महादेव हमारे भाग्य को चमकाएंगे। इसी कारण लिखा वो कैसी बेलपत्र है कि अखंडैर बिल्वपत्रैश्च पूजयेत शिव शंकरम कोटि कन्या महादानो बिल्वपत्रो शिवार्पणो त्रिदलो त्रिदलाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्। कहते हैं एक बेलपत्री चढ़ाने के बाद कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, कोटि कन्याओं का आप दान करो, चाहे महादेव पर एक बेलपत्री अर्पित करो। और नियम, बेलपत्री को बढ़िया जल से साफ करिए, पीछे का भाग तोड़िए। अब शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि उसमें नाखून नहीं लगना चाहिए जब तोड़ा जाए ना उसको। जैसे ये बेलपत्र है तो ये जो है ना, ये भाग, इस पे नाखून नहीं लगना चाहिए, इसको आप तोड़िए, ऐसे तोड़ने का प्रयास करिए। अब भाई वो तो संभव नहीं, कितना ताकत लगाओगे। अब यदि नाखून लग जाए तो उसमें थोड़ा सा जल डालकर उसको पवित्र कर दो और उस विधि से फिर बाबा पर बेलपत्री चढ़ाइए। और अखंड होनी चाहिए, यहां पर लिखा अखंडैर बिल्वपत्रैश्च पूजयेत शिव शंकरम। अखंड मतलब खंडित ना हो, तीन दल वाली हो, भले एक हो, और बाबा के ऊपर चढ़ाई। और बाबा के ऊपर सारा रुद्राभिषेक करने के बाद एक बेलपत्र हमेशा चढ़ी ही रहनी चाहिए, क्योंकि महादेव का जो ऊपरी भाग है ना, ऊपर वाला, वो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब उसका बहुत सारे, मैंने उसका एक विज्ञान भी पढ़ा है कि महादेव का जो शिवलिंग है ना, वो बहुत सारी ऊर्जा को लेकर बैठता हमारे घर, बहुत सारी ऊर्जा। तो उस ऊर्जा का प्रवाह महादेव के ऊपरी भाग से ही होता है, और ऊर्जा में सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही ऊर्जा, इसी कारण उस भाग को ढक देना चाहिए। और शिव पुराण के अनुसार लिखा है कि बाबा का ऊपर का भाग चंड और मुंड का होता है, और जब सारा अभिषेक करते हैं तो उसके बाद बेलपत्र से ढक देते हैं उनको। क्यों? बोले ऊपरी भाग का लगातार दर्शन नहीं करना चाहिए, वहां पर चंड और मुंड रहते हैं। तो ऐसे महादेव का जब आप अभिषेक करते हैं, बेलपत्र से अर्चन करते हैं, महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण भैया जहां भी महादेव दिखें तो एक लोटा जल बाबा पर जरूर अर्पित करिए और एक बेलपत्री चढ़ाइए। देखिए महादेव के शिवलिंग का हमें आपको एक भाव बताएं कि जब जब यदि आप शिव भक्त हैं तो ये बात प्रैक्टिकल करिएगा। यदि आप वास्तव में शिव भक्त हैं और कहीं आपको शिवलिंग दिख गया, शिव जी दिख गए, तो आपका मन करेगा भैया कहीं से एक आध लोटा मिल जाए, कहीं से जल मिल जाए, हम ले जाकर बाबा पर अर्पित कर दें। तो आप तुरंत क्या करोगे? लोटे की व्यवस्था करोगे, जल की व्यवस्था करोगे, बेलपत्री की व्यवस्था करोगे, एक लोटा जल तो बाबा पर अर्पित जरूर करोगे, क्योंकि बाबा को जलधारा शिव प्रिया, जलधारा शिव प्रिया, बहुत प्रिय है जल की धारा। तो बाबा पर प्रतिदिन एक लोटा जल, एक बेलपत्र, वो वणिक अपने पुत्र से करवाने लगा। कई माताएं कहती महाराज बेटा बड़ा जिद्दी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बुद्धि उसकी ठीक नहीं रहती है, अपशब्द कहता है। देखिए वैसे तो हर मर्ज की दवा हमारे महादेव है,
देखो बेटा संतान घर पे नहीं है तो महादेव का पूजन, क्या संतान नहीं है तो अब संतान हो जाए, यदि कुबुद्धि हो जाए तो महादेव का पूजन। अभी हमारे जानने वालों में एक परिवार है, दुबई परिवार, जबलपुर मध्य प्रदेश के ही हैं। उनका जब बेटा पैदा हुआ तो उसको कोई एक जन्मजात बीमारी थी, वो सोचने समझने में जरा कम था, सोच समझ नहीं पाता था। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, बोले क्या किया जाए, पूरे में घूमे। तो अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो शिव पुराण की कथा में श्रवण कर लिया था कि अब बेटा तो हो गया, तो कुछ नहीं तो बाबा पर चढ़ी बेलपत्री रोज उसके माथे पर रख देते थे कि या तो इसका उद्धार हो जाए या तो ये ठीक हो जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, भरोसा नहीं मानेंगे, पूरे 1 वर्ष तक उसकी माँ ने ये किया कि बाबा की बेलपत्री उठाकर अपने पुत्र के माथे पर लगा देती, और 1 वर्ष के बाद धीरे 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 उस बालक की जो दिमाग की चोक्ड नसें थी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, 1 साल के बाद जब MRI कराई तो धीरे 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 उसके बालक का मस्तिष्क स्वस्थ होने लगा। डॉक्टरों ने कहा ये तो चमत्कार हो गया। उस माँ की आंखों में आंसू थे। उसने फोन कर किया था हमें, बोले महाराज बाबा की बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि लग रहा था कि बालक चला जाएगा, किंतु धीरे धीरे अभी भी वो बालक स्वस्थ है और अब लगभग 5-6 वर्ष का है। तो अभी घर पर बैठकर वो मैया, वो परिवार शिव पुराण की कथा सुन रहा है। और कहा भी था उन्होंने, महाराज जी एक आध दिन आप हमारे बेटे के बारे का ये चमत्कार आप सबके साथ बताइएगा, ताकि लोगों की शिव जी के प्रति भक्ति प्रगाढ़ हो जाए। तो महादेव की भक्ति यदि दिल से की जाए तो याद रखिएगा हमारे बाबा फल जरूर देते, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है।